हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 7 लेसन। तो देखिए बच्चों, लेसन का क्या नाम है? सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। रोहित 5वीं कक्षा में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5वीं। वह एक बुद्धिमान बालक है। उसकी माँ अध्यापिका है तथा उसके पिता डॉक्टर है। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द रोहित के लिए प्रयोग किए गए हैं। कौन से? जो आपको ब्लू कलर से दिखे हैं वो काय के लिए? रोहित के लिए। बार बार रोहित शब्द न लिखना पड़े इसीलिए वह, उसकी, उसके और उसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वे ही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, हम जब कोई भी वाक्य लिखते हैं तो हम वही नाम, जैसे किसी लड़के का नाम लिखा या किसी लड़की का, तो फिर उसके लिए उसके द्वारा, उसकी है, ये सब चीजें हम लिखते पर बार बार नाम नहीं यूज करते। तो वही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्व प्लस नाम यानी सबके लिए नाम, ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा कैसी होती है? सुंदर और स्पष्ट हो जाती है और सरल लगती है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा शब्दों के स्थान पर। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, अंजलि मेरी बहन है। अंजलि बहुत सुंदर है, ऐसा बार बार नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वह बहुत सुंदर है। नमन मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। वह किसके लिए आया? नमन के लिए आया। यानी हम बार बार नमन नहीं लिख सकते, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? सर्वनाम का यूज करना पड़ता है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन में देखिए कौन कौन से आते? मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे आदि। और बहुवचन में हम, जैसे मैं आया, और मैं का क्या होगा कि हम आए। तो देखिए बच्चों, बहुवचन में हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि। फिर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह और वे। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें देखिए यह, वह, ए। और निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, किसने। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, यहाँ। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा। फिर है निजवाचक सर्वनाम। इसमें स्वयं, अपने, आप, अपना। देखिए बच्चों, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह पढ़ रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 टाइप होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम। फिर है मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप। फिर है अन्य पुरुष, वह, वे, यह, ए। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों की कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी दी गई है। तू एक वचन का प्रयोग बेहद अपनेपन और किसी के प्रति कम सम्मान होने तथा दोनों परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे प्रभु तू बड़ा महान है, यहाँ सम्मान और अपनापन है। तू अब यहाँ से चला जा, यहाँ तू में तू तड़ाक छिपा है। मैं की जगह हम आपसे बात नहीं करते। यहाँ कुट्टी करने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है। तुम के स्थान पर तू और तू के स्थान पर तुम का प्रयोग। अरे तू आ गया, यह वाक्य एक व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकता है और एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, फिर है सेकेंड निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो
देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम सेकेंड निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह कोट अनिल का है, यह चाबी पापा के स्कूटर की है। फिर क्या है देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है, तो कोई यानी कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ कर रहे थे। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम मेरे लिए क्या लाए हो, बाहर कौन खड़ा है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जो शब्द दो बातों में संबंध जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो बोओगे वैसा काटोगे, या जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो में आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है सर्वनाम। इसके बाद नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।